बच्चों, कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुड इवनिंग। और बच्चों, आज हम फिर सेट थ्योरी का क्वेश्चंस करते हैं। सेट थ्योरी हमने बताया था, कल 11th क्लास का मैथ स्टार्ट किया था और अब इस पर वीडियो जारी रहेगा। तो आज हम फिर उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सेट्स के डिफरेंट टाइप्स बताते हैं। पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसको हम जैसे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में बताएंगे कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। सेट A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 को निर्माण विधि में व्यक्त करें। निर्माण विधि में व्यक्त करें। निर्माण विधि में व्यक्त करें। देखिए, इसको हमने कल बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, निर्माण विधि क्या है। वह फॉर्मूला मेथड है जिसमें हम अपने मन से एक एलिमेंट x ले लेते हैं या n ले लेते हैं, कुछ भी ले लो आप, और दिए गए सेट्स के लिए एक ऐसे गुण का, प्रॉपर्टी का यहाँ वर्णन करो जिससे कि सारे एलिमेंट्स का बोध होता है। इसको फॉर्मूला में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का अनेकों तरीका है, जो आपको सूट करता है वैसा एक्सप्रेशन दीजिए, लेकिन उससे सेट्स के सभी एलिमेंट्स का बोध हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यह सेट जो है ये रोस्टर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है, सभी एलिमेंट्स एक एक करके दिए हुए हैं, इसलिए इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जिस सेट में सभी एलिमेंट्स क्लियर कट एक एक करके दिए रहते हैं उसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और जिसमें x सच दैट x करके दिया रहता है, n सच दैट n करके दिया जाता है, किसी फॉर्मूला में दिया जाता है, तो उसे बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, निर्माण विधि। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बदलते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। दिया है, पहले लिख लेते हैं, दिया है कि a इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10। देखो, इसको दो तीन तरीका से हम बता देते हैं। अतः इसे निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म में निम्न प्रकार लिखते हैं। देखिए, a इक्वल टू, देखो x सच दैट x, देखो 1, 2, 3, 4, 5, प्रथम 5, फर्स्ट 5 धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। a इक्वल टू x सच दैट x प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांक 2, 4 विषम नहीं है, समपूर्णांक है। इसको भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, यहां पर मैं दो तीन तरीका से लिख देता हूं। a इज इक्वल टू, देखो 2n सच दैट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 डालोगे तो 2 हो जाएगा, यही एलिमेंट होता है, यही दिस इज द एलिमेंट, और ये वैल्यू डालोगे तो n इज इक्वल टू 1 डालोगे तो 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 डालोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 डालोगे तो 6 हो जाएगा, 4 डालोगे तो 8। इस तरह से इस सभी एक्सप्रेशन से हमें इस सेट का बोध होता है, और ये फॉर्मूला फॉर्म में है, इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और भी दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ इसको लिख सकते हैं कि यह एक समपूर्णांक है जो 11 से छोटा है, समपूर्णांक है 11 से छोटा है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू
x such that 11 से such that x 11 से छोटा समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। तो देखो 11 से कम तो पहला 10 होगा, फिर सम लेना है, 9 नहीं लेना है, 10 के बाद 9 नहीं 8 लेना है, फिर 6 लेना है और धन लेना है, माने पॉजिटिव लेना है, तो 0 से छोटा भी नहीं आना है, तो 2 तक ही आना है, यही समधन पूर्णांक है। तो इसमें किसी भी मेथड से आप एक्सप्रेस करते हैं सभी आपका सही है, आपको जो सूट करता है उसको फॉलो करो, अपने लैंग्वेज में आंसर लिखो तो बेटर होगा। ओके, तो इस तरह से हम अगर कहें कि इस निर्माण विधि को रोस्टर फॉर्म में है तो इससे उसको लिख सकते हैं। जैसे एक हम लेते हैं इसका जस्ट रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जब फॉर्मूला फॉर्म में दिया जाए तो समझो कि निर्माण विधि है। क्वेश्चन नंबर 2 समझे, a equal to x such that x square minus 5x plus 6 is equal to 0 तथा x belongs to नेचुरल नंबर, माने नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर का मतलब होता है यह प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 4 5। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में इक्वेशन में, ये इक्वेशन होता है इसी का सॉल्यूशन होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वही इसके मेंबर होंगे, x इससे x का वैल्यू निकाल लेंगे वही इसके मेंबर होंगे। तो ये फॉर्मूला में दिया हुआ है, इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, इसलिए यह आपको निर्माण विधि में है। तो इसको समझे ए को रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, रोस्टर विधि में लिखें तो इसका हल हो जाएगा। देखो दिया है a इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इससे कोई मतलब नहीं है, तो नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो उसमें से छांट देना है। तो इसलिए therefore x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका गुणनखंड निकालो और चाहे रूट विधि से निकालो तो ये x स्क्वायर 3 2 या 6 हो जाएगा, तो ये माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका फैक्टर बनाओगे तो x कॉमन लो तो x माइनस 2 और यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 2 होगा यहाँ पर 0, तो यहाँ पर x माइनस 2 कॉमन हो गया और फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 3 इक्वल टू 0, इससे बच्चों निकलेगा या x इक्वल टू 2 आएगा और इससे x इक्वल टू 3 आएगा। तो ये दो एलिमेंट हो गए, दोनों नेचुरल नंबर है, याद रखो दोनों प्राकृतिक संख्या है। अगर माइनस 2 आता तो इसको नहीं लेते, नेचुरल नंबर नहीं होता। इसीलिए रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर विधि में a का वैल्यू हो जाएगा आपको, सिर्फ ये दोनों एलिमेंट लिख लो 2,3, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम निर्माण विधि को रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर विधि में और रोस्टर विधि को निर्माण विधि में व्यक्त कर सकते हैं। आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस करिए, और जो प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, ठीक है, विल सॉल्व दैट। और इसके बाद से और भी क्वेश्चन बताएंगे। पहले हम कुछ और भी सेट्स से संबंधित डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स देखते हैं। तो आगे हम चलते हैं, 2 more टाइप्स ऑफ सेट्स, कुछ सेट्स के टाइप्स बताते हैं और जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चले। तो इसमें है
समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देखो समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या के आधार पर सेट्स के निम्नलिखित प्रकार हैं, निम्नलिखित प्रकार होते हैं। तो ध्यान से समझना, होते हैं। फर्स्ट में है परिमित समुच्चय, फर्स्ट में है परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब फाइनाइट, निश्चित, गिनने लायक, जिनको हम गिन सकते हैं। परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट बोलते हैं बच्चों। तो जिस सेट में अवयवों की संख्या 2 हो, 4 हो, मतलब गिना चुना हो, फाइनाइट हो, परिमित हो, निश्चित हो, जिसको हम गिन सकते हैं आसानी से, उसे फाइनाइट सेट करते हैं। और जिसमें अवयवों का अंत हो जाता है, जो अनंत तक नहीं जाता है, जैसे 2 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 10 तक, इस तरह के सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जिस सेट में, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित हो, यानी निश्चित हो, यानी निश्चित हो, निश्चित, गिनने लायक, गिनने लायक हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट में देखो, B इक्वल टू वॉवेल्स का समुच्चय, A E I O U, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि 4 है, 5 है। दूसरा में सपोज करो कि जैसे A इक्वल टू 2 4 5, ये भी फाइनाइट सेट है क्योंकि ये गिनने लायक है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, थर्ड में B इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर छोड़ देंगे तो भाई बेटा ये फाइनाइट नहीं है, अनंत हो जाता है। लेकिन यहाँ लिख देते हैं 5। तो देखो 1 2 3 एक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर सपोज 8 लिख दो तो ये फाइनाइट है, अंत तक है, ये फिक्स है, इसके नीचे तक लेना है 1 से लेकर के 8। देखिए 1 2 3, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर डॉट के बाद में कोई नंबर लिख दिया जाता है तो समझ लो वो परिमित समुच्चय है। और डॉट के बाद में कुछ नहीं लिखा जाता है तो अभी नेक्स्ट वाले में आएगा वो अपरिमित समुच्चय होगा, जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो ये इस तरह का आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब फाइनाइट सेट है, ये सभी फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट्स के उदाहरण है। अब दूसरा टाइप लेते हैं, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स। ये सब संख्या के आधार पर जिसमें अनगिनत एलिमेंट हो उसको अपरिमित, जिसमें गिने चुने एलिमेंट्स हो उसको परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सेकेंड, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित
इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स। तो क्लियरली है, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो, अनंत यानी अपरिमित, अपरिमित हो, जिन्हें एक एक करके गिना नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहते हैं बच्चों। जैसे देखो, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, इधर अनंत तक जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय है। फर्स्ट में, सेकंड में b इज इक्वल टू, देखो -2 -1 0 1 2, देखो इधर भी है और इधर भी है, इनफाइनाइट। ये पूर्णांकों का समुच्चय है और ये है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। तो इस तरह से परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या फाइनाइट होती है, अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित होती है, फाइनाइट इन अपरिमित होती है। अपरिमित में अनगिनत होती है और परिमित में गिनने लायक होती है। अब हम चलते हैं कि इसका दूसरा है टाइप्स, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, नल सेट। 3 टाइप्स संख्या के आधार पर और होती है, उनको क्या कहते हैं? थर्ड में है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट माने खाली, एम्प्टी माने रिक्त, रिक्त एम्प्टी सेट, और नल सेट, नल सेट या वैकेंट सेट। जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। नाम से निकालिए, यह समुच्चय की दुनिया का भूत खाना होता है बच्चों। जानते हो कि अपने अपने एरिया में, अपने गांव में देखो कि किसी को हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं, अरे भूत खाना है, अर्थात उसमें कोई नहीं रहता है। उसी तरह ये समुच्चय की दुनिया का भूत खाना होता है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय का मतलब भूत खाना से। अब भूत खाना समझने के लिए बता रहा हूं, है कि नहीं? तो इसको फॉलो करिए। और लिखने के लिए तो हम लिखते हैं कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे कर्ली ब्रैकेट दे करके उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, बिल्कुल वैकेट या फाई से सूचित करते हैं। तो लिख देते हैं डिफिनेशन। जिस समुच्चय में एक भी अवयव, एक भी एलिमेंट्स नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई या
एक सब्जेक्ट दे दिया और इसमें एक भी होगा नहीं, जीरो भी नहीं लिखेंगे बच्चों, नहीं तो ये समुच्चय नहीं होगा, एकदम खाली छोड़ना है, याद रखो। तो फाइल लिखो चाहिए, से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे देख लो, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे a is equal to x square, x such that x square plus 4 is equal to 0, तथा ये 0 है और x जो है वो वास्तविक संख्या है, x वास्तविक संख्या है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि आता है कि नहीं कोई वास्तविक संख्या का हल। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, अब एक्स स्क्वायर बराबर -4, तो कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग माइनस में हो, सबका पॉजिटिव होता है। सो एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर -4 आ जाएगा, ठीक है। जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि निगेटिव ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, जो वास्तविक नहीं है, अर्थात इसका कोई नहीं हल है, इसलिए x का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए ए सेट है वो फाई सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम नल सेट को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट समुच्चय है सिंगलटन से, एकल समुच्चय। तो नाम से ही क्लियर है, जिस समुच्चय में केवल एक एलिमेंट हो उसे एकल समुच्चय, एकला चलो, एक एलिमेंट हो उसे एकल समुच्चय कहेंगे। ला देते हैं इसको भी। नंबर 4, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो, एक अवयव हो, केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 2, देखिए एकल समुच्चय है, तथा b इज इक्वल टू, ये देखो ये भी एकल समुच्चय है, 0 है क्या मतलब 0 इसमें है, एक एलिमेंट है 0, ये फाई नहीं है, पैटर्न सेट नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। एकल समुच्चय के उदाहरण है, एकल सेट के उदाहरण है, उदाहरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं, 5th लिखते हैं युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय। युग्म का मतलब है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो नाम से क्लियर है, जिस सेट में 2 एलिमेंट हो, केवल 2 एलिमेंट हो उसे पेयर सेट बोलेंगे। नाम से क्लियर है, बिल्कुल सीक्रेट, देख लो इस संख्या के आधार पर है और ओके। तो जिसमें 2 एलिमेंट हो उसे पेयर सेट, युग्म समुच्चय। युग्म का मतलब अर्थ होता है ये जोड़ा, जिसमें एक अवयव हो उसको एकल समुच्चय। तो लिख लेते हैं इसको, जिस समुच्चय में केवल 2 अवयव हो उसे
समुच्चय कहते हैं। युग्म समुच्चय, समुच्चय कहते हैं। जैसे देखो a इज इक्वल टू 2,3 युग्म समुच्चय का उदाहरण है। युग्म समुच्चय है। तो इस तरह से हमने समुच्चय के 5 प्रकार बताए हैं। कुछ और भी स्पेशल टाइप्स के जो सेट्स होते हैं जिनको हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। ये बहुत जेन्युइन है। अब इस पर हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।